हमारे स्कूल में जो ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थ केयर जो है हमारे बच्चों के लिए एक रोजगार स्किल इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार प्रदान भी करता है। जैसे कि आपने सुना कि हमारे बच्चे कला के साथ में ये सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। इसमें हमारे स्कूल का प्राचार्य जी का और भी नोडल अधिकारी का सपोर्ट रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन के साथ साथ रोजगार में आगे बढ़ें और अपने माता पिता का और स्कूल का नाम रोशन करें। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त मैं दमोह के जेपीवी कन्याशाला स्कूल में मौजूद हूं। और यहाँ आप मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं, ये भोपाल से अभी लौटे हैं, वो भी सम्मानित होकर। मैं बच्चों से ही बात करूंगा कि आखिरकार उनको किस क्षेत्र में सम्मान मिला है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नाम बताइए क्या? रूपाली लोधी। कहाँ गए थे आप? लोगों को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? हम लोग भोपाल गए थे, हम लोग को वहाँ रेनवॉक हुआ था, हम लोग टेंट में सेट हुए थे और हमारी मैम और हमारे सर का पूरा सपोर्ट हमारे लिए आगे बढ़ने का। ऐसा जी, आपका क्या नाम? मेरा काजल वाल्मीकि। हम लोग भोपाल गए थे, टॉप 10 में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। कुछ से मेकअप किया था, हमारे शरद मिश्रा सर और प्राचार्य जी और हमारी मैम का बहुत सहयोग रहा। हम लोग को रोजगार बढ़ाने का बहुत आगे बढ़ना है और स्कूल का नाम रोशन करना है। स्वास्थ्य और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए ये बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं और इन्होंने भोपाल में जाकर अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भोपाल गए थे, हमारी मैम लेके गई थी और वहाँ रैन वॉक हुआ था, वहाँ पे फोटो शूट हुआ था हम लोगों का और हम लोग को गिफ्ट भी मिले थे और 5,000 का चेक मिला था सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि वहाँ हम लोग घूमने गए थे और रैन वॉक हुआ था हम लोग का, इसलिए प्रभाकर वस्त्रम की तरफ से हम लोग के लिए गिफ्ट मिले। आप लोगों को यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? हम लोग को ब्यूटी एंड वेलनेस में सब कुछ सिखाया जा रहा है, मेकअप, हेयर स्पा, वैक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है और रोजगार के बारे में हम लोग को बताया जाता है। कौन दे रहा है शिक्षा? ये हमारी मैम मिसेस अलका मिश्रा मैम देती हैं इसकी शिक्षा हम लोग के लिए। तो वहाँ जब गए थे तो और भी दूसरे जिलों के स्कूल के बच्चे थे? हाँ, वहाँ पे बहुत से जिलों के बच्चे आए थे स्कूल के। वहाँ आप लोगों को सम्मानित किया गया? हाँ, हम लोग को वहाँ सम्मानित किया गया था। मैम के साथ, प्रभाकर वस्त्रम की टीम के साथ फोटो शूट हुआ था हम लोग का। कितने लोगों की टीम गई थी आपके यहाँ से? 10 बच्चे ही गए थे हम लोग टॉप 10 में। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, अच्छा लगा था वहाँ। अब खुद से अगर मौका आया तो आप अपने घर पे ये खोल सकते हैं ब्यूटी पार्लर? हाँ, हम कर लेंगे अपने आप से। ऐसा? हाँ, पढ़ाई तो की है, साथ में ये भी सीख लिया। हाँ, मैम ने अच्छे से सिखाया हम लोग को, तो हम लोग अब कर लेंगे अपने। मैम ने अच्छे से सिखाया तो अब हम कर लेंगे, ऐसा बच्चों का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम, ये प्राचार्य सर जो शरद मिश्रा सर हैं, उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे से परमिशन, बहुत अच्छे से हम लोग भोपाल गए। जैसे कि ब्यूटी एंड बैलेंस में एक मेहंदी का जो वो होता है, वो मैम ने हमें एक ऑर्डर दिया, उसमें मैंने रोजगार प्राप्त किया। मुझे 5 से 6 हज़ार रुपये राशि प्रदान हुई। राधिका पैलेस में मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा भोपाल जाके। भोपाल में हम लोग को टॉप 10 में 10 लड़कियां चूज करके हम लोग का सम्मान किया गया। सुना आपने? टैलेंट तो है दमोह के बच्चों में, वो कहीं भी जाएं अपना दम जरूर दिखाएंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ है ये, सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। 10 लोगों में सिलेक्टेड हो गए। जी जी। कैसा रहा ये पूरा प्रोग्राम? सर, ये प्रोग्राम बहुत ही शोभनीय रहा और अति सुंदरीय रहा हमारे स्कूल का।
हमारे स्कूल में जो ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थ केयर जो है हमारे बच्चों के लिए एक रोजगार स्किल इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार प्रदान भी करता है। जैसे कि आपने सुना कि हमारे बच्चे कला के साथ में ये सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। इसमें हमारे स्कूल का प्राचार्य जी का और भी नोडल अधिकारी का सपोर्ट रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन के साथ साथ रोजगार में आगे बढ़ें और अपने माता पिता का और स्कूल का नाम रोशन करें। आप यहाँ पर क्या क्या सिखा दिया अभी बच्चों को? बच्चों को स्किल इंडिया के अंतर्गत 4 साल का कोर्स होता है 9, 10, 11, 12 में। पहले बच्चे बेस सीखते हैं, उसके बाद में ये प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए जैसा आप हमारे लैब में देख सकते हैं, बच्चों के लिए ला मटेरियल से लेके सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। और उसके बाद में बच्चों को एक प्रैक्टिकल के अंतर्गत उनको 10 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। मानता है कि अगर किसी भी प्राइवेट उसमें सीखते हैं तो बच्चों का वहाँ पे लगता है और हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए, धन्यवाद। अब मैं उस शख्स को आपसे मिलाना चाहूँगा जो इस स्कूल का प्राचार्य है, जहाँ पर तमाम क्लासों के बच्चों के शिक्षकों का देख रेख, उनका मेंटेनेंस, उनको बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जा रही है, उस सब के बावजूद बच्चों को साइट में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्राचार्य जिनका सपोर्ट यहाँ के शिक्षकों को और बच्चों को बराबर मिलता है। DK मिश्रा जी, सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, लकी DCN में। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई, आपके बच्चे वहाँ भोपाल में जाकर सम्मानित हुए। और क्या प्रयास हैं बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए? प्रसन्नता का विषय है कि बच्चियाँ वहाँ भोपाल गई थी। वृंदावन रिसॉर्ट में प्रभाकर वस्त्रम द्वारा एक कैट वॉक का कार्यक्रम था, जिसमें विभिन्न जिलों से बच्चे आए थे। हमारे विद्यालय की 10 बच्चियाँ उसमें कैट वॉक में प्रथम स्थान पर रहीं। उनको पुरस्कार राशि भी मिली है और वो गिफ्ट भी मिले हैं। तो ये प्रसन्नता का विषय है। ये हमारे यहाँ 2 ट्रेड चल रहे हैं व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत। एक ब्यूटी एंड वेलनेस मतलब सौंदर्य और स्वास्थ्य, और दूसरा है हेल्थ केयर। तो इन दोनों में बच्चियों को वहाँ नर्सिंग की शिक्षा दी जा रही है हेल्थ केयर में, और यहाँ दी जा रही है आपकी ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स बताया जा रहा है उनको। अच्छा। मेहंदी वगैरह। तो बच्चियाँ, एक बच्ची ने बताया कि हमने 6000 रुपये कमाए मेहंदी लगाकर दुल्हन को। बच्चियाँ जो हैं पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त कर सकें, अपनी आय का साधन बना सकें, ऐसी व्यवस्था विद्यालयों में की गई है। कोर्स हर विद्यालय में चल रहे हैं, एक अपन ने यहाँ व्यवस्थाएं दी हैं बहुत व्यवस्थित। आपके यहाँ तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले देखा कि आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जाते हैं। जो यहाँ पर छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए भी बराबर यहाँ पर शिक्षा दी गई है कराटे की। बालिकाओं के लिए शासन की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं वे सभी यहाँ संचालित हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। हमारे टीचर्स भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, बच्चे भी उत्साह से भाग ले रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है। कैसा लगता है जब बच्चे कामयाब होते हैं? बच्चे यदि पुरस्कार अर्जित करते हैं तो ये आपके लिए और हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। मैं उन बच्चों के लिए बधाई देता हूँ। भविष्य में और तरक्की करेंगे वो और अपना खुद का स्वरोजगार बना सकेंगे। तो ये कहना था प्राचार्य जी का कि अगर बच्चे सम्मान हासिल करते हैं तो न सिर्फ बच्चे, न सिर्फ स्कूल, बल्कि उस जिले का एक एक नागरिक का सम्मान होता है। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सभी का धन्यवाद।